उनके सब्स्टिट्यूएंट्स, ग्रुप्स एंड सब्स्टिट्यूएंट, ग्रुप्स एंड सब्स्टिट्यूएंट। देखिए ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट जो है वो किस तरीके से बनते हैं, पहले हम ये देखते हैं। यदि कोई भी एल्केन होता है, कोई भी एल्केन, और उस एल्केन में किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जाता है तो बनने वाला जो ग्रुप है उसका नाम होगा एल्किल। उसका नाम क्या होगा? एल्किल। यदि मान लीजिए अपने पास क्या है, एल्कीन है और उसमें से किसी कार्बन से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो होगा एल्कीनिल। ठीक है, इसमें क्या होगा, ANE को रिमूव करके YL लगेगा। ठीक है, और इसमें E को रिमूव करके YL लगेगा। एल्काइन जो होगा, एल्काइन में E रिमूव होगा हाइड्रोजन हटने पर और YL लगेगा एल्काइनिल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल ग्रुप की। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल ग्रुप। नॉर्मल ग्रुप क्या होता है? नॉर्मल ग्रुप, देखिए नॉर्मल ग्रुप यूज किया जाता है स्ट्रेट चेन के लिए, यूज्ड फॉर स्ट्रेट चेन। ठीक है, देखिए एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3, इसके लिए लिखेंगे अपन N ब्यूटेन, दैट मीन्स नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये स्ट्रेट चेन के लिए यूज किया जाएगा नॉर्मल ग्रुप। सेकंड देखो आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप यूज कब किया जाता है? जब इस तरीके का स्ट्रक्चर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो। इसका मतलब जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है उसके ऊपर दो मेथिल ग्रुप यदि जुड़े हो तो उसको हम बोलेंगे आइसो। तो ये ग्रुप क्या हो गया? ये ग्रुप हो गया आइसो ग्रुप हो गया। एग्जाम्पल लें इसका, एग्जाम्पल CH3 CH3 इसको बोलेंगे, ये ग्रुप प्रेजेंट है, आइसो ग्रुप इसमें प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे अपन आइसो ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नियो ग्रुप। थर्ड है नियो ग्रुप। देखो नियो ग्रुप का यूज कब किया जाता है? जब सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर 3 मेथिल समूह प्रेजेंट होते हैं और ये श्रृंखला कंटिन्यू चालू होती है तो इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? नियो ग्रुप। ये क्या हो गया? नियो ग्रुप। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3C CH3 नियोपेंटेन, इसको बोलेंगे नियोपेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रुप, इसको 2 डिग्री ग्रुप भी बोलते हैं। देखिए सेकेंडरी ग्रुप क्या होगा? जब किसी कार्बन के ऊपर 2 एल्किल समूह, वो मेथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं, 2 यदि एल्किल ग्रुप लगे हुए हो तो वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कहलाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लें CH3 CH2 CH3। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटिल।
सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप हो जाएगा। इस कार्बन के ऊपर, सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ग्रुप बोलेंगे। फिर देखिए टर्सरी ग्रुप, टर्सरी ग्रुप। देखिए टर्सरी ग्रुप क्या होगा? एक कार्बन के ऊपर जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उसके ऊपर एल्किल ग्रुप कितने जुड़े हों? 3। वो कैसे भी हो सकते हैं, मेथिल एथिल कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? टर्सरी ग्रुप। ठीक है, और इसका एग्जांपल लें CH3CCH3CH3। ये क्या हो गया? टर्सरी या 3 डिग्री ब्यूटिल, टर्सरी या 3 डिग्री ब्यूटिल। क्लियर? नेक्स्ट देखो एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, देखो एल्किल ग्रुप क्या होते हैं? जो एल्केन होता है, एल्केन के किसी कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो रिमूव करने पर हम क्या करेंगे? एन को हटाएंगे और एन की जगह क्या को रिप्लेस कर देंगे? YL से। तो ये बन जाएगा एल्किल, एल्किल। जैसे एग्जाम्पल CH4, ये क्या है? मीथेन। एक हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए, ये बनेगा CH3 और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेथिल। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऐसे ही CH3CH3 इथेन। इथेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, एक हाइड्रोजन को रिमूव करने पर बनेगा CH3CH2। इसका नाम क्या होगा? एथिल। यानी ANE को हटा के हमें क्या लगाना है? YL लगाना है। फिर देखो इसमें आगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। CH3CH2CH3, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन। ठीक है, और इसमें से हम इसके 2 ग्रुप बना सकते हैं, CH3CH2CH2। इसको बोलेंगे प्रोपिल, प्रोपिल। लेकिन देखो सीधी श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला है तो N लेंगे अपन। ठीक है, N नॉर्मल स्ट्रेट चेन के लिए लिया जाता है, तो N प्रोपिल हो गया ये। दूसरा देखो CH3CH, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव किया, ये बन गया CH3 आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल। ये 2 ग्रुप किसके बनते हैं? प्रोपेन के बनते हैं। आगे देखिए ब्यूटेन के देखते हैं। फोर्थ एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन मीन्स स्ट्रेट चेन, CH3CH2CH2CH3। इसके जो ग्रुप बनेंगे, एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर रहे हैं यहां से, तो ये बन रहा है CH3CH2CH2CH2। ये है एन ब्यूटिल। ठीक है, दूसरा हम रिमूव कर रहे हैं इस वाले कार्बन से या इस वाले कार्बन से, एक ही बात है। CH3CH2CH3। ये देखिए ये कौन सा कार्बन हो गया? सेकेंडरी कार्बन हो गया, सेकेंडरी ब्यूटिल। सेकेंडरी या 2 डिग्री ब्यूटिल, सेकेंडरी या 2 डिग्री ब्यूटिल। फिफ्थ आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। देखिए आइसोब्यूटेन
आइसो ग्रुप होगा इसमें CH3 CH3 ये आइसो ग्रुप हो गया, और यहाँ हमने CH3 और लगाया तो ये क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। अब देखिए 1 2 और 3 ये तीनों कार्बन क्या है, सेम है, ये डिफरेंट है, तो इससे भी दो ग्रुप बनेंगे। एक बार अपन हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे यहाँ से या फिर यहाँ से, कहीं से भी, तीनों में से किसी भी कार्बन से आप रिमूव कर सकते हैं। CH2 इसका नाम क्या होगा, आइसोब्यूटिल। इसी का दूसरा देखिए, यहां से अपन हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो CH3 यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसको बोलेंगे अपन टर्सरी या 3 डिग्री ब्यूटिल। टर्सरी या 3 डिग्री ब्यूटिल। क्लियर? नेक्स्ट है एन पेंटेन। देखिए CH3 CH2 CH3 एन पेंटेन। देखिए इस एन पेंटेन में अपन हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए ये दो कार्बन सेम है, ये दो कार्बन सेम है और ये डिफरेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, एक रेडिकल ये बन जाएगा, दूसरा यहाँ से या यहाँ से, दोनों में से किसी एक जगह से, तो एक ये बन जाएगा और एक यहाँ से बनेगा, ठीक है। ऐसे 3 ग्रुप इसके बनेंगे, CH3 CH2 और CH2। ये हो गया एन पेंटिल, ठीक है। दूसरा देखिए, यहां से उठाते हैं CH3 CH2CH, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है CH3, इसको बोलते हैं एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल। एक्टिव क्यों बोला, क्योंकि कार्बन की जो 4 वैलेंसीज होती है, चारों के चारों इसकी वैलेंसी, इसकी जो 4 वैलेंसी है, उन वैलेंसीज के ऊपर सभी ग्रुप डिफरेंट होते हैं। इधर ग्रुप कौन है, मैथिल है, इधर कौन है, एन प्रोपिल है, और एक हाइड्रोजन है, और 4th ग्रुप अपन ये मानते हैं कि वो डिफरेंट आएगा कोई ना कोई, ठीक है। इसलिए इसके साथ में एक्टिव काम में लिया जाता है, क्योंकि ये एक कायरल कार्बन है जो आप आगे अपन स्टीरियो में पढ़ेंगे उसको। तो एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल, एक्टिव तो इसलिए आया, सेकेंडरी क्यों आया, क्योंकि सेकेंडरी अपन कब यूज कर रहे थे, जब किसी कार्बन के ऊपर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों। तो एक यहां है और एक यहां है, ये 2 एल्किल ग्रुप अटैच है इसके साथ में, इसलिए सेकेंडरी आ गया। और पेंटिल क्यों, क्योंकि 5 कार्बन की चेन है। थर्ड देखिए, CH3 CH2CH3, ये होगा सेकेंडरी पेंटिल, ये होगा सेकेंडरी पेंटिल। सेकेंडरी पेंटिल क्यों, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर 2 एल्किल ग्रुप अटैच है, तो किसी कार्बन के ऊपर 2 एल्किल ग्रुप अटैच है तो उसको अपन सेकेंडरी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी पेंटेन का ही CH3 CH3, ये कौन सा ग्रुप आ गया, आइसो। CH2 CH3, यानी इसका नाम क्या होगा, आइसो पेंटेन। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4, ठीक है, और एक ये डिफरेंट कार्बन हैं जिनसे अपन हाइड्रोजन को रिमूव करके ग्रुप बना सकते हैं। फर्स्ट देखिए CH3 CH, CH3 CH2
CH3, ये हो जाएगा आइसोपेंटिल। ये क्या हो जाएगा? आइसोपेंटिल। क्लियर? यहाँ आइसोपेंटिल। अब इसका एक नाम और लिख सकते हैं अपन। वो नाम कैसे लिखते हैं पहले समझिए। एक मिनट, सॉरी। देखो, जहां हमने वैलेंसी फ्री की है, जहां वैलेंसी फ्री की है वहां एक नंबर डालते हैं 1 2, और लंबी लॉन्ग चेन की तरफ अपन मूव करते हैं 1 2 3 4। अब 3 के ऊपर क्या है? एक ग्रुप है मेथिल, तो इसका नाम अपन लिख सकते हैं 3 मेथिल। इस ग्रुप को हमने अलग से लिखा। अब 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल, तो इसका नाम क्या हो गया? 3 मेथिल ब्यूटिल भी इसको अपन लिख सकते हैं। इस ग्रुप का नाम क्या हो गया? 3 मेथिल ब्यूटिल। क्लियर? आइसोपेंटिल या 3 मेथिल ब्यूटिल। फिर आगे देखिए, इसी के यहां से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। CH3 CH3 CH, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव किया और ये बन गया CH3। अब देखिए यहां से 1 2 और 3, जहां से हाइड्रोजन को रिमूव किया वहां नंबर 1 डालना है और नंबर 1 डाल के लॉन्ग चेन की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो ये यहां तक आ गए अपन। अब देखिए 2 के ऊपर मेथिल है ये ग्रुप, और 1 के ऊपर भी मेथिल है, तो हम बोलेंगे 1 2 डाईमेथिल। 1 2 डाईमेथिल। डाई क्यों? क्योंकि 2 ग्रुप्स है। 1 2 डाईमेथिल, और ये 3 कार्बन तो प्रोपिल। 1 2 डाईमेथिल प्रोपिल। फिर अपन यहां से रिमूव कर देते हैं CH3 CH2 CH3 और एक CH3 ये। अब यहां क्या करोगे? नंबर 1 डालोगे और लॉन्ग चेन की तरफ मूव करना है 1 2 3। ठीक है, तो 1 के ऊपर 2 ग्रुप है, तो हम बोलेंगे 1 1 डाईमेथिल। डाई क्यों? क्योंकि 2 है। डाई मेथिल, और ये 3 कार्बन चेन है, तो प्रोपिल। 1 1 प्रोपिल। क्लियर? ये ग्रुप हो गए किसके? आइसोपेंटेन के। इसके बाद हम देखते हैं नियोपेंटेन के कौन कौन से ग्रुप बनते हैं। देखिए नियोपेंटेन, ये है नियोपेंटेन। देखिए ये जो 4 कार्बन है वो ऑल 4 कार्बन आर सेम, और इस कार्बन से रिमूव करने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन है नहीं, तो आप किसी भी एक से आप हाइड्रोजन रिमूव कीजिए। CH3 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 CH2, ये क्या कहलाएगा? ये होगा नियोपेंटिल। नियोपेंटिल। क्लियर? ये हुए एल्किल ग्रुप। अब हम बात करते हैं एल्किनिल ग्रुप। एल्किनिल ग्रुप्स। देखिए एल्किन में से किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वो बनता है एल्किनिल, यानी कि लास्ट में ई को रिमूव करते हैं और YL रिप्लेस कर देते हैं उसकी जगह। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एथीन। एथीन के किसी कार्बन से एक हाइड्रोजन को आप रिमूव कीजिए, रिमूव करने पर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, एक वैलेंस इसकी फ्री हो जाएगी। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एथीनिल। ENYL, ई को उठाया YL लगा दिया, या फिर इसका एक नाम और है वाइनिल, जो इंपॉर्टेंट है वाइनिल। ठीक है, सेकंड देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
प्रोपीन। प्रोपीन, इस प्रोपीन में हम यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, यहां से, लेकिन ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां से अपन हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 3-प्रोपीनिल। प्रोपीनिल, ठीक है। इसको कोष्टक में क्यों रखा है, क्योंकि इसका एक जो नाम है एलिल, ALLYL, एलिल, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये ग्रुप क्या हो गया, एलिल। ये इंपॉर्टेंट ग्रुप थे किसके, एल्कीन्स के, यानी एल्किनिल ग्रुप्स। कौन से ग्रुप, एल्किनिल ग्रुप। ये ग्रुप थे एल्किनिल ग्रुप्स, एल्किनिल ग्रुप। फिर देखिए एल्किनिल के बाद में एल्काइनिल ग्रुप। एल्काइनिल ग्रुप, एल्काइनिल ग्रुप। देखिए एल्काइनिल ग्रुप, एल्काइन जो होता है, एल्काइन से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करने पर ई हटेगा और YL लग जाएगा, तो हो जाएगा एल्काइनिल। एल्काइनिल, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, एथाइन। एथाइन से आप हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए, CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये क्या हो गया, एथाइनिल। एथाइनिल, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन। एक हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए यहां से, तो हो जाएगा CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइनिल। ये नाम क्या हो गया, प्रोपाइनिल। अब ये हुए एल्किल ग्रुप्स। एल्किल ग्रुप्स के बाद में हम देखते हैं एरिल ग्रुप। एरिल ग्रुप, एरिल ग्रुप्स, एरिल ग्रुप्स। एरिल ग्रुप में फर्स्ट देखिए बेंजीन। बेंजीन का एक नाम और है जो कि प्रचलन में नहीं है, फीन भी बोलते हैं बेंजीन को, ठीक है। देखिए ये बेंजीन या फीन है, इसमें प्रत्येक कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। प्रत्येक कार्बन पे क्या, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो ये जो फीन है, इस फीन से क्या बन जाएगा, फीन से बन जाएगा फेनिल। क्या बन जाएगा, फेनिल। क्लियर, फीन से बन जाएगा फेनिल। सेकंड देखिए टोलुइन। देखिए टोलुइन क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर एक CH3 लगा दीजिए, ये क्या बन गया, अपना टोलुइन बन गया। अब टोलुइन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, जो CH3 वहां से, यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, यहां से हाइड्रोजन रिमूव करने पर ये बना CH2, इसको बोलते हैं अपन बेंजिल। क्या बोलते हैं, बेंजिल बोलते हैं। फिर एक हाइड्रोजन और रिमूव कर दीजिए, -1H, तो ये क्या बन जाएगा, डाइवेलेंट बन जाएगा। ये एक हाइड्रोजन और रिमूव हो गया, CH, और यहाँ से 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो ये कहलाएगा बेंजल, ठीक है। ये होगा
बेंजल, और फिर यहां से एक हाइड्रोजन को और रिमूव कीजिए तो ये ट्राईवेलेंट हो जाएगा C, इसको बोलते हैं बेंजो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स थे जो अपने आगे काम आएंगे। ठीक है।